तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, उचित उम्र में विवाह और उचित उम्र की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है। 1, 2 या 3 साल का अंतर हो सकता है। किसी के लिए उचित आयु 25 वर्ष है, किसी के 26, किसी के 27, किसी के 28, इसी के आसपास रहती है। लेकिन जब ये उचित आयु बीत जाती है, तब धीरे धीरे प्रतिदिन जो हमारी चिंता है, माता पिता की चिंता है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो विकल्प कल तक हमारे पास में आ रहे थे कि अच्छी नौकरी वाला लड़का हो, या लड़की की बात हो तो खूबसूरत लड़की हो, अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, अच्छे खानदान की हो, समझदार हो, उन सब में कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आना पड़ता है। और बड़ी बात तो यह है कि कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी कंवारेपन का जो दंश है वो कई लोगों को झेलना पड़ रहा है। और उनकी उचित आयु तो छोड़िए, उचित से भी वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन विवाह होने का उनके नाम नहीं ले रहा। तो श्रेष्ठ की तलाश में या किसी और स्थिति में यदि आपके विवाह में भी लगातार देरी हो रही है, तो आज की ये जो शिव गौरी साधना है, और हमारे सनातन धर्म में जो विवाह का डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव महादेव के पास में है, उन्हीं की शरण में आपको जाना होगा। अद्भुत और चमत्कारिक ये साधना है। जो विवाह करना चाहते हैं और खास तौर पर शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। तो इस पर हम दृष्टिपात करें उससे पहले, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है, क्यों आप जिस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, कब तक आपको उससे जूझना पड़ेगा, क्या कोई उसका उपाय है, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के भी कुंडली का विश्लेषण और समस्या का समाधान जान सकते हैं। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है। जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश, ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है, तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें। तो आइए साथियों, सबसे पहले एक कुंडली के माध्यम से हम ये जानें कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बनते हैं कि विवाह में उस जातक या जातिका के देरी होती है। यदि जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव है, जो कि विवाह का है, दाम्पत्य जीवन का है, इसके जो लॉर्ड है, अर्थात इस भाव के जो स्वामी है, वो यदि उठ करके त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, या त्रिक भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, या त्रिक भाव का स्वामी कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में नीच राशि का होकर के बैठा है, या फिर वो राहु या केतु जैसे किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा है, या इस भाव का स्वामी 0 डिग्री का हो गया है, या 1 डिग्री का है, या 28, 29 जैसी बहुत सी मामूली डिग्री का है, या फिर वो अस्त हो गया है, अर्थात सूर्य के क्लोज कंजक्शन में बहुत समीप डिग्रियों में आ गया है,
इन सभी परिस्थितियों में जो जातक या जातिका है उसका विवाह होने का नाम नहीं लेता, आयु बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे सभी मेरे भाइयों और बहनों के लिए आज की ये शिव गौरी जो साधना है, ये डूबते को तिनके का सहारा है। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ रिश्ता आपके लिए आएगा, लेकिन कुंडली आपको जरूर मिला लेनी चाहिए। तो इसके लिए जो शुरुआती दिन है वो आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इसको प्रारंभ करना है। समय जो रहेगा साधना का वो श्रेष्ठ रहेगा, या तो प्रातः काल आप इसको कर लें या फिर आप इसको संध्या काल में कर लें। स्नान आदि करके दैनिक कार्यों से जो निवृत्त होकर के आप श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। महादेव का जो वार है चंद्रमा, उसी को शुरुआत कर रहे हैं, और चंद्रमा का जो रंग है वो श्वेत है, तो श्वेत वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर आपको अभिमुख होना है। पूजा स्थान पर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर के किसी भी पवित्र स्थान पर आप बैठ सकते हैं। और आपके समक्ष होना चाहिए अर्धनारीश्वर का चित्र। जी हाँ, शिव और शक्ति का जो अर्धनारीश्वर का चित्र है वो घी का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, और जो ये मंत्र है उसका एक प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त रुद्राक्ष माला से आपको जाप करना है। बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर, बहुत सरल ये मंत्र है। पहले हम मंत्र पर दृष्टिपात कर लेते हैं। ओम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित वर शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त्यर्थम गौर्य नमः। यदि आप बहना है, स्त्री है, लड़की है, तो ऐसे ही इसी मंत्र का आपको जाप करना है। जहां पर वर शब्द आया है वहां पर वर ही आएगा। लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो आपको उस वर के स्थान पर वधु बोलना है। बस इतना सा ये अंतर है। तो रोजाना आप अपनी जितनी सामर्थ्य, जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण है उतनी आप मालाएं जाप करिए। कुल मिलाकर के आपको 21,000 अर्थात 21,000 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी शीघ्रता से, जितनी जल्दी से आप करेंगे आपको रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। और जिस दिन ये संपूर्ण होने वाले हों उस दिन 11 कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको भोजन कराना है, और अपनी तरफ से कोई जो भेंट है वो जरूर देनी है। और आप देखेंगे कि शिव और शक्ति दोनों आप पर आशीष बरसाएंगे। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब ये आप 21,000 मंत्र जाप करने के क्रम में ही होंगे, उसी के बीच में बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आ जाएगा। तो बहुत शुभकामनाएं इस शिव गौरी साधना की सफलता के लिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।